जब मुकदमा SC/ST एक्ट का होता है तो आफ्टर 1 वीक के अंदर 50% कंपनसेशन आता है परिवार के पास, लेकिन अभी तक नहीं आया। लेकिन कागज हमें मिलेंगे तब, कागज आप लेने आएंगे तब ना। ठीक है, अभी उपलब्ध हम आए हैं, ले दीजिए मैं कागज। मेन मसला ये नहीं है कि कागज अभी दे दें, मेन ये है कि अभी तक आपने क्या किया मैडम। कितने दिन हो गए हैं? क्या अगर किसी मंत्री MLA का बेटा होता तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ करके ऐसे बैठे होते कि ये लोग धरना लगा के बैठे हैं और यहाँ इनके पास गाड़ी का भी आता पता नहीं है। कोई नहीं चाहता इस गर्मी में, इस तपन में कौन चाहता है कि अपने परिवार के साथ वो यहाँ बैठ जाए? ये छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ बैठ जाए, कोई चाहता है क्या? आप कानूनी जो आपको करना चाहिए आप उस पर काम नहीं करते। मेरा सवाल है आपसे, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्ट दिखाओ भाई, ये एक्ट है। इन भोले भाले लोगों की क्या इस लेडी की शकल से या इनकी शकल से आपको लग रहा है कैसे कि इनको इस एक्ट के बारे में जानकारी होगी या आपके पास जाति प्रमाण पत्र देने आएंगे? ये आपका राइट बनता है कि आप परिवार को एक नैतिक इंसानियत के दर्जे से अगर आप देखें तो आप खुद भी इनके पास आ सकते हैं कि लाइए 50% when the charge sheet is sent to the court। ये ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है जो इसमें 8,25,000 का कंपनसेशन परिवार को मिला है। क्यों दिया गया? आप ही बताओ, क्या इन भोले वाले लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है मैम? मैंने आप सब लोगों को इसलिए याद दिया क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचने के बाद हमें ये जानकारी मिली है कि घटना में 31 तारीख की है। 31 को गुमशुदगी हुई, 1 को मुकदमा पंजीकृत हुआ, 3 को डेड बॉडी मिली है। लगातार वादी के फोन पे कॉल किया जा रहा है कि आप हमें जरूरी कागज उपलब्ध कराइए ताकि आपकी आर्थिक सहायता का जो मुकदमा पंजीकरण के साथ जो आर्थिक सहायता का जो प्रस्ताव इनको फोन किया गया वादी को, लेकिन वादी का फोन उठता नहीं है, एक भी फोन नहीं आया मैडम। इस बात को तो खैर आप तो आपके सामने परिवार बोल रहा है, फोन मेरे पास ही रहता है। चलिए, सबसे मेन चीज ये है मैडम कि ये परिवार यहाँ बीते 10 तारीख से बैठा हुआ है और आज इसको यहाँ बैठे हुए करीब 6 दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए। और परिवार की जो मुख्य मांगे हैं वो सिर्फ ये मांगे हैं कि इनके बेटे के साथ जिसने वो दर्दनाक घटनाक्रम किया है उन तमाम आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनको कार्रवाई की जाए। आप भी मानते हैं कि जो घटना है वो बहुत छोटी नहीं है, बहुत छोटी नहीं है। ये आप देखिए कि जिसकी डेड बॉडी मिली 3 तारीख को, उसकी एक आंख नहीं है, उसकी जीभ कटी हुई है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। उसके आप ये जब जांच में देखा तो उसका मतलब तक काट दिए गए हैं। इतना दर्दनाक घटना हुआ है, उसके बाद में अभी तक क्या एक व्यक्ति जो माइनर है, हालांकि इस परिवार का ये कहना है वो माइनर नहीं है, चलिए उसका बोन टेस्ट होना चाहिए, ठीक है वो होना चाहिए, लेकिन क्या एक सिंगल पर्सन इतना बड़ा कृत्य कर सकता है? तो हम भी नहीं कह रहे हैं कि एक सिंगल व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया है, लेकिन घटना 3 तारीख को डेड बॉडी मिलती है, 3 तारीख के बाद 10, 11, 12, 13 यानी कि आज 13 से 14 दिन हो गए। क्या एक ही व्यक्ति को पकड़ के हम लोग कब तक ऐसे ढिंडोरा पीटते रहेंगे कि हमने एक को पकड़ा भी नहीं है, उसने अपने आप आके सरेंडर किया। दूसरा, एक मिनट, आप देखिए ये जो बच्चा है ना 7 महीने का है, शायद आपको एक बार इंसानियत की नजर से, साहब आप शायद पहली बार आए हैं यहाँ पे, इन लोगों ने मुझे फोन करके याद किया तो मैं इनकी तकलीफ को सुनने आया। आप जांच अधिकारी FIR मैंने देखी, उसमें SC/ST एक्ट नहीं लगाया है। अगर आपने SC/ST एक्ट लगाया है तो फिर उसकी एक FIR की कॉपी इस परिवार को नहीं दी गई है। अब आप उनको अभी कॉपी दे दीजिए SC/ST एक्ट, जो FIR की कॉपी है वो इनको दे दीजिए। दूसरा ये कि जब SC/ST एक्ट लग चुका है और घटना आपने बताया 3 तारीख को डिक्लेयर हो गया था ना कि डेथ है, 3 तारीख को मिला ना, आफ्टर 1 वीक जब मुकदमा SC/ST एक्ट का होता है तो आफ्टर 1 वीक के अंदर 50% कंपनसेशन आता है परिवार के पास, लेकिन अभी तक नहीं आया। लेकिन कागज हमें मिलेंगे तब, कागज आप लेने आएंगे तब ना। ठीक है, अभी उपलब्ध हम आए हैं, ले दीजिए मैं कागज। मेन मसला ये नहीं है कि कागज अभी दे दें, मेन ये है कि अभी तक आपने क्या किया मैडम। मेरा आपसे विनम्रतापूर्ण, हमारे अधिकारी जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं।
अधिकारी सिर्फ और सिर्फ शायद आरोपियों का या तो पक्ष कर रहे हैं या फिर उनको, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं। क्या अगर किसी मंत्री एमपी एमएलए का बेटा होता तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ करके ऐसे बैठे होते कि ये लोग धरना लगा के बैठे हुए हैं और यहाँ इनके पास गाड़ी का भी आता पता नहीं है, फोन का भी आता पता नहीं है। गाड़ी है, फोन है। किस टाइम पे गाड़ी निकाली थी वो, उस गाड़ी से भी पता चलेगा, फोन की लोकेशन से पता चल जाएगा कहाँ पे ये फोन बंद हुआ है, उसके फोन नंबर पे ये फोन किसकी है। प्रशासन बड़े बड़े आंदोलन करने पे खुद मजबूर करता है लोगों को। कोई नहीं चाहता इस गर्मी में, इस तपन में कौन चाहता है कि अपने परिवार के साथ वो यहाँ बैठ जाए, ये छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ बैठ जाए, कोई चाहता है क्या? आप लोगों की वजह से हमारे जैसे सिर्फ आपके उस क्लोजर की वजह से जो आप अपने उस कानूनी जो आपको करना चाहिए आप उस पर काम नहीं करते। मेरा सवाल है आपसे, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्ट दिखाओ भाई, ये एक्ट है, इस एक्ट के अंदर लिखा है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शॉल मेक नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर अरेंजमेंट्स एंड प्रोवाइडेड रिलीफ इन कैश और इन काइंड और बोथ विद इन 7 days। 7 days। इसलिए आपको इसमें दिखा के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं कह रहा, एक्ट कह रहा है। मर्डर ऑफ डेथ 8,25,000 रुपीज टू विक्टिम, पेमेंट टू मेड एज फॉलो। फर्स्ट है 50% आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम आ गई ना रिपोर्ट, आ गई, लेकिन अभी तक कंपनी नहीं मिला मेरे को 50%। आप बताइए क्या बैंक जाति तो बाद में भी चल जाएगा, जाति इतनी जल्दी नहीं, लेकिन सवाल ये बनता है कि एफआईआर की कॉपी में क्या इन भोले भाले लोगों की रेगमत क्या इस लेडी की शक्ल से या इनकी शक्ल से इनकी शक्ल से आपको लग रहा है कहीं से कि इनको इस एक्ट के बारे में जानकारी होगी या आपके पास जाति प्रमाण पत्र देने आएंगे? ये आपका राइट बनता है कि आप परिवार को एक नैतिक मतलब एक इंसानियत के दर्जे से अगर आप देखें तो आप खुद भी इनके पास आ सकते हैं कि लाइए आपको मुकदमा लड़ने में या आपका जवान बेटा चला गया है, आपको उस मुकदमे को लड़ने में भागदौड़ करने के लिए आपको कुछ पैसे की जरूरत भी होगी। प्रशासन खुद भी अपनी तरफ से अब एक इंसानियत की नजर से देखते हुए वो आता रहेगा, जब भी आएगा इकट्ठा करके कुछ पैसे देता है। वो तो उसमें कैश लिखा था। हाँ वो कैश आप ये नहीं है कि कोई लंबी चौड़ी इसमें जांच चलेगी। डीएम के पास खाते में इतना पैसा होता है कि डीएम साहब जो है इसमें दे सकते हैं 50% when the charge sheet is sent to the court। ये ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है जो इस पर 8,25,000 का कंपनसेशन इस परिवार को मिला है, क्यों नहीं दिया गया? आप ही बताओ, क्या इन भोले वाले लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है मैम? अभी भी मुझे यहाँ आए हुए कितना समय हो गया बताइए? काटने के लिए किसी की हैसियत नहीं है कोई यहाँ से टेंट उखाड़ दे। जेल में जाने को तैयार है, हमें भेज दो जेल, तैयार है। रिमेनिंग एक्यूज जो है जो फरार चल रहे हैं उनके बारे में क्या जांच की आपने? हम तो थाने पे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने हमें बुला लिया। अच्छा आज हमने सरेंडर हुआ, ठीक है। 13 को हमने न्यायालय से अनुमति के लिए वहाँ पे गए, उन्होंने कहा कि आज नहीं कल मिलेगी, तो 14 को हमें अनुमति मिली। मुझे ये बताओ, ये जो इन्होंने नहीं किया 14 दिन के बाद अनुमति मिल गई मैडम आपको? अगर पब्लिक नहीं करता है तो सेक्शन 4 में एक्ट में सेक्शन 4 में प्रॉपर लिखा के अंदर। चलिए कानून तो सबसे लिए बराबर है। अगर एफआईआर होगी मैम, ठीक वाली बात है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अगर एफआईआर होगी तो मुझे लगता है मुझे कोई मना तो नहीं करेगा एफआईआर करने के लिए। अगर इनके साथ हुआ है, आप मानते हैं ना कि 4-5 जने मिस्टेक है, मानते हैं ना कि 1 हफ्ते में होना चाहिए था, नहीं हुआ, मिस्टेक हमारे यहाँ से कोई केवल प्रस्ताव जाता है, हम आर्थिक सहायता देते नहीं है। हमारे यहाँ से प्रस्ताव बनके समाज कल्याण विभाग चला जाए। मैडम ये ड्यूटीज में बोला विद इन 7 days में डीएम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रोवाइड कराएगा। आप कैसे कराए उसकी टेंशन, उनकी टेंशन लिखा है। अरे मैं जयगंज वाली घटना थी, 2 लाख रुपए डीएम साहब ने पूछ करे थे। 1 मिनट रुको, बात हो गई आपकी, आपसे आइडिया बोला अब ये बताइए इनकी फैमिली में दिक्कत क्या है, क्यों डिले हो रहा है? इसलिए यही उसमें जाति प्रमाण, ठीक है, बैंक डिटेल्स और आधार कार्ड। तो अगर ये प्रोवाइड करा दें तो हम कल शाम तक उनको चेक दे पाएंगे? कल परसों दे देंगे हम, परसों 5 बजे तक आपको चेक दे देंगे। अगर आप, इन्होंने बताया फोटो, आधार कार्ड और बैंक की डिटेल, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र अगर हो तो दे दें, नहीं तो हम सत्यापित कर देंगे जाति प्रमाण पत्र। अगर हो तो दे दें, ना हो तो अगर ये चीज़ें अगर आप मेरे को प्रोवाइड कर दें, चूँकि हम यहाँ सॉल्यूशन के लिए आए हैं, ठीक है ना। पिछली बार भी ये बच्ची बहुत बीमार थी, अस्पताल में रही मैडम, तब बहुत बीमार थी और बहुत गर्मी पड़ रही थी,
है ना। और ये लोग बच्चों का इलाज कराने को तैयार नहीं थे। मैं आया था, मैंने इनसे कहा मैं आपको यहाँ से उठाने नहीं आया, आपकी ग्रीवांसेस हैं, आपकी पीड़ा है, आप बैठो। लेकिन एटलीस्ट मेरे कम से कम 4 या 5 घंटे समझाने के बाद इन्होंने आपकी बात रखी ना फिर हमने। हाँ बच्ची से आपकी बात रखी 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है ना, बच्ची को कुछ हो गया तो और दिक्कत होगी। बिल्कुल। तब ये लोग माने और बाकायदा प्रॉपर इलाज हुआ तो बच्ची शायद आज ठीक किस तरह। आपकी बात मानकर हमने रखी। यहाँ आपकी समस्या को समाधान कराने आए हैं। आप बैंक डिटेल दे दीजिए, फोटो दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए। हम आपको, क्योंकि कल छुट्टी है ना, हम कल ईद है, बकरा ईद है, हम परसों शाम 5 बजे तक आपको जो भी धनराशि है उसका चेक गरीब परिवार को दिला देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। ठीक है, आप दे दीजिए, हमारे लोग यहाँ हैं, किसी को भी दे दीजिए। नहीं वो भी होगा, उनका तो होगा, उसका भी होगी, रिमांड पर लिया जाएगा। एक का तो हाथ हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे लिए आप प्रशासन ने आपको समझाया सारी चीजें हैं, तो इस परिवार की तरफ से मेरी आप सबसे पहली मांग यही है कि सभी वांछित जो अपराधी हैं जो इस घटना में सम्मिलित हैं, जिसमें सबसे पहले उस जो लड़के को आपने अरेस्ट किया हुआ है उसके पिता है सुनील उर्फ ओपी स्वामी, दूसरे रोनी वाइफ ऑफ सचिन, तीसरा इसमें सचिन है। इनको पता था कि इसके बॉडी कहाँ पड़ी है, बॉडी कहाँ पड़ी है, उन्होंने बताया। मतलब परिवार के लोग या कुछ हमारे लोग भी जब जैसे आपके पास LIO होता है, ऐसे हमारे पास भी समाज के कुछ लोग होते हैं जो गाँव देहात में घूमते घटना के बारे में थोड़ा जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। वो भी आपके सहयोग के लिए, क्योंकि आप और हम कहीं अलग तो है नहीं, तो जल्दी जो चीज थोड़ी देरी में होगी वो लेट हो जाएगी। तो ये भी जानकारी सामने आई है कि कोई छोटा मोटा विवाद रहा होगा, तो उसके पिता ने लड़के से ये बोला है कि तूने हमारे उस पर स्वाभिमान पे इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई है कि एक ठाकुर होने के बाद तू एक चमार के लड़के से थप्पड़ खा के आ गया या पिट के आ गया, और शाम तक मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, मैं जब तक वापस आऊँ मुझे उस लड़के की गर्दन पेड़ पर टंगी हुई मिलनी चाहिए। ऐसी किसी के जानकारी में आया, भरी पब्लिक में बोला है किसी ने, वो घटना जब हमारे संज्ञान में आई तो ये बात हम आपके बीच रख रहे हैं कि ऐसा कुछ है। तो ऐसे तमाम आरोपियों पे जो इस घटना में सम्मिलित है, खासकर उसके पिता भी जिन्होंने इस तरह का स्पीच दिया, तो उनके सभी जितने भी आरोपी इसमें हैं उनकी तत्काल शीघ्र गिरफ्तारी हो। और जितने भी अज्ञात हैं, इसमें सिंगल पर्सन तो कर नहीं सकता, पिता थे नहीं कह के चले गए, तो जितने भी अज्ञात लोग हैं उन तमाम लोगों को भी जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करें, और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है SC/ST एक्ट में वो वैधानिक कार्रवाई। प्रिंसिपल है ये दीक्षित महाविद्यालय का, जिसने CCTV फुटेज जो है वहाँ से 20 तारीख से 31 तारीख तक रिमूव कर दिया है। किस ग्राउंड पे किस आधार पर रिमूव की है उसको कहीं ना कहीं वो भी इसमें सम्मिलित है। कौन सा बताओ इनको। क्या बचा रहे हैं अच्छा, जलाली में खाद बीज की दुकान मोड़ पे। अच्छा, पानी लिया मैं। तो मैडम इनका जरा आप आकर के हेल्थ स्टेटमेंट लीजिए, शायद आपने इसका स्टेटमेंट लिया पहले, स्टेटमेंट भी आपने नहीं लिया मैडम, वो भी नहीं लिया। क्या घटना हुई है रियल आपको पूरे फैक्ट सभी पता लगेगा आपको। इनके डिटेल में लीजिए, तो लिखिए बैठ करके साइन कराइए इनसे। पानी पी के बताओ खाना वाले। ये बच्ची को आप इसको कूलर के सामने ले जाओ, बहुत एक जगह बैठा, आप दोनों इनको ले जाएं और जो बात बतानी हमको अलग से बता दें। सब SC/ST एक्ट लगाकर पीड़ित पक्ष को तुरंत FIR की कॉपी दी जाए। अगर आपने किया है तो ठीक है, ये भी आप दे देंगे तो आपसे हमारा बहुत बहुत थैंक यू। तीसरा ये है कि SC/ST एक्ट वही जो मैंने अभी आपको बताया था, वो जो उसमें कंपनसेशन आ रहा है 4.5 लाख अभी, फिर उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट अभी हो जाएंगे बिल्कुल अभी, ताकि वो परसों तक जैसा कह रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब, ठीक है, ताकि परसों तक इनको जो भी आधी धनराशि है जो मुकदमा पंजीकृत होने पर होती है मिल। नेक्स्ट ये है
हमारा आपके द्वारा आप इस बात को पहुंचाइएगा। हमारी प्रदेश सरकार से ये निवेदन है कि इस पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख का आर्थिक मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, और ये भी है कि ग्राम समाज में पट्टे के तौर पर इनको जमीन दी जाए, जो ये जिसमें अपना ये चाहे खेतीबाड़ी करे या उसमें रहने गुजर बसर का कुछ करे, क्योंकि परिवार बहुत भरण पोषण के लिए कुछ हो जाए। ये भी हमारी एक मांग है। इस बात को आप जरूर पहुंचाइएगा, आपसे निवेदन है सरकार तक, ताकि आने वाले भविष्य में इनका जो बच्चे हैं, भाई पति तो है नहीं, बच्चे हैं, उनकी आजीवन मतलब जब तक वो शिक्षा सक्षम नहीं हो जाते उस शिक्षा को लेके, जिस शिक्षा से वो सक्षम होकर अपने आने वाले परिवार को आगे चला सकते हैं, पीढ़ियों को बढ़ा सकते हैं, जब तक कि शिक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन को, सरकार को देनी चाहिए, ये भी हमारी उनसे मांग है। और सबसे बात है कि सबसे बड़ी मेन बात यही है कि जिन अधिकारियों ने इस पूरे घटनाक्रम में, चाहे ये आप भी मानते हैं अपराधी होता है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, सीओ, सिपाही, कोई भी हो, जिसने भी इस घटना में कहीं ना कहीं इस घटना को तोड़ मरोड़ के इस घटना को कम करने का कोशिश किया है या तो उसको छुपाने का कोशिश किया है, तो उन तमाम लोगों पे भी SC/ST एक्ट में वैधानिक कार्रवाई की जाए। ये हमारी सरकार से निवेदन है आपके द्वारा। फिर ये क्या था, टेस्ट का बोलना है। हाँ, और उसका बॉन्ड टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इस परिवार को आशंका है, बॉन्ड टेस्ट होना चाहिए। और दूसरा मेरा ये निवेदन है पर्सनली, ये तो आपसे, आप वर्दी को एक साइड रख के, मैं एक भाईचारे के नाते आपसे ये कहता हूँ कि शायद घटना कभी भी किसी के परिवार के साथ कभी भी घट सकती है। अगर हम आज महकमे में हैं तो शायद हमेशा महकमे में नहीं रहेंगे। अगर आज हम महकमे में हमारे पास कोई और सरकार है, शायद हमेशा सरकार को नहीं रहेगी। सरकार बदलती रहती है, सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग सारी चीज़ों को एक साइड रख के ये ज़रूर देखें कि हमारे माथे पे जो एक अशोक का एक चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह शायद हमें ये एक सीमा रेखा जो होती है सच्चाई की, ईमानदारी की, उसको लांघने का अधिकार और राइट नहीं देता है। अगर आप ये कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है तो ये बात आप भी मानेंगे कि बहुत सारे पुलिसकर्मी, बहुत सारे अधिकारी कहीं ना कहीं किसी दबाव में या किसी के मानने पे या किसी के कहने पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देते हैं जो किसी के लिए न्यायोचित नहीं होता। तो मेरा आपसे निवेदन